शाश्वती इस आराधना के अंदर प्रथम अरिहंत पद और दूसरा है सिद्ध पद। भगवती सूत्र की टीका के अंदर अभयदेव श्री महाराजा लिखते हैं कि सिद्ध का मतलब क्या है। सिद्ध शब्द एक कॉमन शब्द होता है। कोई आदमी खाने में सिद्ध होता है, कोई घूमने में सिद्ध होता है, कोई कमाने में सिद्ध होता है, कोई खेलने में सिद्ध होता है एक एक क्षेत्रों के अंदर कोई सिद्ध होता है। तो सिद्ध का अर्थ क्या करें? भगवती सूत्र में सिद्ध शब्द की व्याख्या बताई। सिद्ध सी और ध ऐसे ढाई अक्षर है। सी का मतलब लिखा है शीत, शीत का मतलब होता है बंधा हुआ, और ध का मतलब द्वात यानी जलाना, खत्म करना। आत्मा के अंदर बंधे हुए, इकट्ठे किए हुए, एकत्रित किए हुए कर्मों को समाप्त करना, जलाना, उसी का नाम है सिद्ध। शुक्ल ध्यान की प्रचंड आग ऐसी उनके भीतर के अंदर जलती है कि भव के बांधे हुए सारे के सारे कर्म खत्म करके सीधे मोक्ष के अंदर जो स्थान पाते वो सिद्ध बनते हैं। अरिहंत परमात्मा, इनको कहा गया है कि ये अरिहंत परमात्मा पुण्य विहारी है। इस विश्व के अंदर सबसे ज्यादा से ज्यादा कोई पुण्यशाली हो तो वो है अरिहंत परमात्मा, जिनको पुण्य विहारी कहा गया। सिद्ध भगवान को पूर्ण विहारी कहा गया, पूर्ण बन गए। अब उनको कोई भी पाना बाकी नहीं रहा। अरिहंत को तो अभी पाना बाकी है। क्या प्राप्त करना बाकी है? अरिहंत को मोक्ष प्राप्त करना बाकी है, इसलिए पूर्ण नहीं बने हैं। सिद्ध भगवान मोक्ष प्राप्त कर दिया, अब उनको कोई भी आवश्यकता नहीं, पूर्ण बन गए, इसलिए पूर्ण विहारी। आचार्य भगवान को कहा गया है प्रज्ञा विहारी। प्रज्ञा यानी बुद्धि, और अपनी बुद्धि के द्वारा शासन को वो चलाते हैं। प्रज्ञा विहारी इस प्रकार की वो प्रारूपना करे कि आचार्य की अनुपस्थिति, तीर्थंकर की अनुपस्थिति में वो आचार्य तीर्थंकर के समान हो। उपाध्याय जी महाराज को आगम पद विहारी यानी आगम के ज्ञाता, पढ़े और पढ़ावे और उसके अनुसार वो चले, और साधु को चारित्र के अंदर गतिमान बनते हुए पाद विहारी कहा गया। एक एक कदम चारित्र के अंदर उठा करके वो सिद्ध तक पहुंचने की कोशिश करें। पद के अंदर अरिहंत श्रेष्ठ है। नव जो पद है नी उसमें अरिहंत श्रेष्ठ है। लोक के अंदर सिद्ध श्रेष्ठ है। शासन में आचार्य श्रेष्ठ है। गच्छ में उपाध्याय श्रेष्ठ है, और चतुर्विद संघ के अंदर साधु श्रेष्ठ है। पांच परमेष्ठी एक श्रेष्ठ स्थान के ऊपर आए हैं, इसलिए इनको कहा जाता है परमेष्ठी। परमे तिष्ठति इति परमेष्ठी, जो उच्च स्थान के ऊपर पहुंचे हुए हैं। इन पांच को छोड़ करके कोई भी छठा ऊपर स्थान पर नहीं है। आप शब्द बोलते हो नहीं परमेष्ठी, परमेष्ठी में ये पांच ही आवे, और कोई आवे नहीं आता। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, इन पांच को छोड़ करके कोई नहीं आता। अनादि काल से हम जिस अव्यवहार राशि के अंदर रहे हुए थे, यानी दुनिया के कोई व्यवहार में हम आए नहीं थे। दुनिया के व्यवहार के अंदर आना, इसका मतलब क्या? व्यवहार राशि और अव्यवहार राशि दो तरह की निगोद रहती है। एक व्यवहार राशि की निगोद, एक अव्यवहार राशि की निगोद। अव्यवहार राशि की निगोद यानी वो अनंत काल से आत्मा उसी में ही है। निगोद में से निकलकर न तो वो पृथ्वी काय में आया, न अप में आया, वायु में आया, वनस्पति में, बेइंद्रिय, तेन्द्रिय, किसी भी अवस्था के अंदर आया नहीं। दुनिया के व्यवहार के अंदर वो आया नहीं है, उसको कहते हैं अव्यवहार राशि। और व्यवहार राशि यानी जो अव्यवहार में से व्यवहार में आया लेकिन वापस अंदर गया, वो रहती है व्यवहार राशि की निगोद। हम अनादिकाल से अव्यवहार राशि की निगोद में थे, और वहां से व्यवहार राशि के अंदर आए। उसमें उपकार किसका? सिद्ध परमात्मा का। एक आत्मा सिद्ध हुआ, एक आत्मा मोक्ष में गया। हम अव्यवहार राशि में से निकल करके व्यवहार राशि में आए। अपने ऊपर सिद्ध भगवान का उपकार। अब बात यह होती है
कि अव्यवहार राशि में से व्यवहार राशि में तो अभवी आत्मा भी आता है, दुर्भवी आत्मा भी आवे। दुर्भवी आत्मा भी आ सकता है, तो उस आत्मा का कल्याण होगा नहीं। लेकिन यहां आने के बाद में जिसको अरिहंत का भाव हृदय के अंदर स्पर्शे, अरिहंत क्या है वो जाने, भीतर के अंदर अरिहंत का उपकार माने, वो भवी आत्मा होता है, वही मान सकता है। यहाँ आने के बाद अरिहंत के उपकारों को जानने के बाद अरिहंत के मार्गदर्शन के अनुसार आगे बढ़ना पड़े, इसलिए उपकार दूसरे नंबर में रहता है। किसका? अरिहंत का। पहले उपकार किसका? सिद्ध का। सेकंड नंबर उपकार किसका? तो फिर बोलने के अंदर अपन पहले किसको बोलते हैं? नमो अरिहंताणम के नमो सिद्धाणम। जबकि उपकार अपने ऊपर पहले किसका? कोई आदमी मारवाड़ में रहता था और बंबई में रहने वाले किसी सेठ को दया आई कि चल बंबई चल, यहाँ बैठा बैठा क्या करेगा, धंधा तेरे को कराता हूँ। और मारवाड़ में से उठा करके उसको बंबई में नाला सोपारा में एक रूम दिलाई कि भाई यहाँ किराए पे रहे, थोड़ा थोड़ा धंधा कर। और नाला सोपारा के अंदर उन सेठ ने बंबई से ला करके नाला सोपारा छोड़ दिया और किसी के यहाँ नौकरी लगा दी। अब यहाँ किसी दूसरे सेठ के यहाँ नौकरी करते करते इतना श्रीमंत बना कि नाला सोपारा में से वाल्केश्वर के अंदर फ्लैट लिया। अब उस आदमी के ऊपर दो उपकारी ने, एक मारवाड़ से नाला सोपारा लाने वाला और दूसरा नाला सोपारा से वाल्केश्वर लाने वाला। बोलो मुख्य उपकारी कौन? अब इसमें थोड़ा गड़बड़ हो जाए। दोनों उपकारी हैं। मारवाड़ में निकम्मा बैठा था, वहां से लाने वाला प्रथम उपकारी, लेकिन वाल्केश्वर में नाला सुपारा से वाल्केश्वर लेना वो परम उपकारी। बस ये अरिहंत और सिद्ध यही काम किया है। अपन निगोद के अंदर मारवाड़ में निकम में बैठे थे, वहां से नाला सोपारा लाया, वो सिद्ध का उपकार प्रथम उपकार, और इस शासन के अंदर अपने को पहुंचाया, वो अरिहंत का परम उपकार। दोनों उपकार है। सिद्ध चक्र जी के आज अपन ये आराधना करें। और उस गट्टे के अंदर आपने देखा होगा सेंटर में, केंद्र में कौन है? अरिहंत। तो भी उसका नाम क्या है? उस गट्टे का नाम क्या बोलो? अरिहंत चक्र के सिद्ध चक्र। क्यों? केंद्र में तो अरिहंत है ना, नाम दो सिद्ध चक्र। वो सिद्ध तो ऊपर है, एक तरफ छोटे हैं, ऊपर के भाग में, और वो छोटे हैं। अरिहंत तो बड़े हैं, बीच में है, तो भी कोई अरिहंत चक्र नहीं कहता, सिद्ध चक्र कहो। क्यों? शासन की स्थापना भले अरिहंत करे, शासन के अंदर मुख्य भले ही अरिहंत है, लेकिन अरिहंत भी आलंबन किसका लेते हैं? सिद्ध परमात्मा का। उनको भी सिद्ध बनना बाकी है, वो भी सिद्ध का आलंबन लेते हैं। इसलिए सिद्ध मुख्य होने से सिद्ध चक्र नाम दिया है। जब आज सिद्ध पद की अपन आराधना करें, और सिद्ध पद की आराधना के अंदर अपना लक्ष्य रहता है कि हमको भी जल्दी से जल्दी क्या बनना है? सिद्ध बनना है, मोक्ष में जाना है, सिद्ध बनना है। अब मोक्ष में जाओ या नहीं जाओ, क्या कोई फर्क पड़े? मोक्ष में नहीं जाओ और संसार में भी रह करके सुखों के अंदर रह सको नहीं, खूब सुख संपत्ति शालीभद्र की तरह यदि आपको मिलती जाए, 99 के बजाय 2-3 पेटियां भी यदि उतरती जाए, तो मोक्ष में जाने की इच्छा है? फिर शालीभद्र को 99 उतरती थी, आपको 3-3 उतरे। उनको तो बेचारी शालीभद्र को पत्नियां थी ना, कितनी? 32 थी। आपको तो एक तो है ना, तो एक आपकी और एक घरवाली की ऐसी 2-2, और एक बेटे बेटियों की ऐसी 3-3 पेटियां रोज उतरती जाए, तो फिर मोक्ष में जाने की इच्छा होगी। कितना सुखमय संसार, फिर क्यों छोड़ना? देवलोक का सुख इस धरती पर जैसे शालीभद्र भुगतता वैसे हमको मिले, तो क्यों छोड़ना? जाना है मोक्ष में, लेकिन करेंगे क्या वहां जाकर? करना क्या मोक्ष में? मोक्ष में करना क्या है? कुछ भी करना नहीं है। परमात्मा पंचविंशिका के अंदर उपाध्याय यशो विजय जी महाराजा लिखते हैं कि सिद्ध परमात्मा के पास कितना सुख है,
सुरासुराणाम सर्वेशाम, जितने भी देवता और इंद्र है उन सारे के सारे देवलोकों के देवता और इंद्र के सुखों को इकट्ठा करो। यद सुखम पिंडितम भवेत, सारे के सारे सुखों का एक पिंड बना दो। धरती का सुख, ऊपर देवलोक के सुख, देवताओं का, साथ में इंद्रों का सुख, नैकत्रापि ही सिद्धस्य तदनंतम, उन सारे के सारे सुखों को इकट्ठा करो तो भी सिद्धों के एक अंश जितने सुख की भी तुलना न हो सके। संसार सुख लीनो वग अनंत कीनो, तो भी न एक प्रदेश में दुनिया के साई, मैं भी सेवक तोरे पाय का। वीर विजय जी महाराज ये लिखते हैं, संसार सुख लीनो वग अनंत कीनो, संसार के समस्त सुखों को इकट्ठा करो। संसार यानी देवलोक तक सारा आ गया, 12 देवलोक, नवग्रह, 5 उत्तर, सब सुख आ गए और उसका वर्गमूल करना है। गणित में करो वर्गमूल, कितनी संख्या से? तो क्या अनंत की संख्या से, जिन संख्या का अंत ही नहीं हो ऐसी अनंत की संख्या से वर्गमूल करो। वग अनंत कीनो, तो भी न एक प्रदेश में, इतना सारा सुख वो सिद्ध के एक प्रदेश की सुखों की तुलना न कर सके। अब सिद्धों के सुखों को अपने सुखों की तुलना कराते हैं। ताको एकांश लीनो वग अनंत कीनो, मावे न लोका काश में दुनिया के साई, मैं भी सेवक तोरे पाय का। सिद्ध के एक प्रदेश का सुख, प्रदेश का मतलब इतना छोटा सा भाग, सिद्ध के एक प्रदेश का सुख लो और कहते कि पूरे इस लोकाकाश के अंदर समा न सके इतना विराट सुख। ये खाली अपन जहां तक सुनते हैं, जहां तक अनुभूति नहीं होती, वहां तक श्रद्धा नहीं आती। कैसे कैसे उनका सुख मिलता होगा? सुख तो हमको भी यहाँ धरती पर मिलता है ना। आज संसार में कोई आदमी कह भी सके कि मैं सुखी हूँ, और वो कि उसके पास संपत्ति हो, समाज में ख्याति हो, इज्जत हो, प्रतिष्ठा हो, संस्कार ही हो, धार्मिक हो, सब प्लस पॉइंट उसके जीवन में हो भी सकता है। और वो आदमी कह भी सके मैं सुखी हूँ। अपने सुख में और सिद्धों के सुख में एक अंतर आता है। अपना जो सुख है वो इच्छा जन्य सुख है, जबकि सिद्धों का सुख है इच्छा बिना का सुख है। अपने को सुख इच्छा जन्य सुख है। भोजन की प्राप्ति आपको सुख देती है क्या दुख देती है? सुख देती है। लेकिन कब देगी? जब आपका पेट खाली होगा तब, क्या भरा हुआ होगा तब? तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले भूख के दर्द को सहन करो तो भोजन आपको सुख देगा। समझ गए हो? पहले भूख के दर्द को सहन करना पड़ेगा, यानी भूख के दर्द को खड़ा करना पड़ेगा। जब तक आपको भूख है ऐसी प्रतीति नहीं करोगे, वहां तक वो भोजन सुख देगा नहीं देगा। आपका पेट भरा हुआ है, भूख की प्रतीति नहीं है, और वो कितने मालपानी सामने आवे ने, सुख देगा नहीं देगा? भोजन सुख देता है, लेकिन इसके पहले दुख को खड़ा करना पड़ता है। कौन सा दुख? भूख का दुख। दुख खड़ा करो, बाद में संसार का द्रव्य आपको सुख देगा। एसी रूम है, अच्छे पलंग है, डनलॉप की गद्दी है, सब कुछ है, लेकिन वो सुख कब मिलेगा? उस नींद का। जब आपको थकान का दुख खड़ा करना पड़ेगा। जब तक थकान नहीं है, नींद हमारी पूरी हो गई है, तब वो हमको नींद का सुख नहीं मिल सकेगा। पहले थकान का दुख खड़ा करो तो आपको उस नींद का सुख मिलेगा। संसार में जितने भी सुख है नहीं, वो किसी न किसी दुख के ऊपर निर्भर है। वो दुख खड़ा करोगे तो आपको सुख मिलेगा। अच्छे से अच्छा शरबत है कि अच्छा ठंडा पानी है, वो भी आपको सुख कब देगा? जब प्यास का दुख होगा तो सुख देगा। यदि प्यास लगी ही नहीं है तो वो अच्छे से अच्छा पानी भी सुख नहीं दे। सिद्धों का एक ही सुख है, इच्छा रहित सुख। अपने को है मात्र सुखों की भ्रमणा। भ्रामक सुख है, उनके पास वास्तविक सुख है। और सबसे श्रेष्ठ सिद्धों का सुख है इच्छा का अभाव। अपने को है इच्छा का लगाव, और उनके पास में है इच्छा का
अभाव। जैसे जैसे आत्मा अपना विकास करता जाए नी, विकास करता 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 ऊपर पहुंचे, वैसे इच्छाओं को घटाता जाए। जैसे ही 10वें गुण स्थानक पर आवे और वहां आत्मा इच्छा मुक्त बनता जाए। फिर 12वें पे गया, जो भी अंश में इच्छा बची है उसको खत्म करे, और जैसे इच्छा खत्म की के सीधा सिद्ध बनता है। जन्म मुक्त, जरा मुक्त और मरण से मुक्त, ये तो एक सामान्य बात है, लेकिन सिद्धों की विशेषता है कि वो इच्छा मुक्त बने हुए हैं। इच्छा मुक्त बन सकते हो। आज हमारे भीतर में कितनी इच्छाएं होगी। इतिहासों में एक बात आती है सिकंदर की। सिकंदर को किसी योगियों ने, किसी संतों ने, किसी बाबाओं ने एक ऐसी धर्म की बातें की थी कि सिकंदर, यदि तेरे को नहीं मरना है तो अपने धर्म के अंदर आदमी अमर बन सके, ऐसी चीजें भी बताई है। अमर बनने की, कभी मौत आवेगी। बोलो, जाननी है वो चीजें? मौत नहीं आवे, अमर। सिकंदर ने बहुत सारी समृद्धि इकट्ठी की थी, उसे भी अमर बनना था। सिकंदर ने पूछा क्या चीज है, तो क्या अपने भारत के अंदर एक ऐसा तालाब है और उस तालाब का नाम है अमर तालाब। उस तालाब में जो कूदेगा, जो स्नान करेगा, वो अमर बन जाएगा, कभी मरेगा नहीं। अपने भारत में मौजूद है। और उन संत फकीर बाबाओं के वचनों में आकर के उसको अमर तो बनना ही था। एड्रेस ले लिया, कहां पर आया है, पहुंच गया वहां सिकंदर। और उस किनारे के ऊपर बहुत सारे व्यक्ति खड़े थे, जो सब किसी न किसी प्रेरणा से आए थे, कूदे थे, डुबकी लगाई, उसमें स्नान किया, बाहर आए और अमर बने थे। अब वो जिंदगी में कभी मरने वाले नहीं थे। अमर तालाब के पास पहुंच तो गया, और जैसे ही अंदर कूदे, स्नान करने की तैयारी करे कि जो भी लोग खड़े थे उन्होंने रोका, सिकंदर मूर्खाई मत कर, हमने तो की तू मत कर। क्या हुआ, तुम सब कूदे अंदर? हाँ कूदे। अमर बने हो? हाँ बने हैं। तो मुझे भी बनना है? मत बन। पहले एक काम कर, तेरी उम्र कितनी है? तो जो बुढ़ा हो गया, वो 70 साल का हो गया, तो इतना तो दिमाग लगा, 70 साल का हुआ है, अब तू इसके अंदर कूदेगा, अमर बनेगा, मरेगा तो नहीं। तेरी उम्र कितनी रहेगी? 70 की 70 आगे बढ़ती जाएगी, घटेगी, तू युवान बन सकेगा? दिनों दिन क्या बनता जाएगा? बुढ़ा, वृद्धा, यानी वृद्धत्व आएगा, बुढ़ापा आएगा। और जैसे जैसे तू मरने वाला तो है नहीं, तेरा बुढ़ापा बढ़ता जाएगा। जो तूने भोग की सामग्रियां इकट्ठी की है, तू क्या भोग सकेगा? उनको भोगना हो तो उम्र कौन सी चाहिए? युवान की। पहले काम कर, हमने तो भूल की, तू मत कर। हम एक एड्रेस है, एक वन है, वन जंगल, जिसका नाम है युवान वन। उस वन के जो फल खाएगा नहीं, वो बुढ़ा होगा तो युवान बन जाएगा। चाहे कौन सी भी उम्र का होगा, क्या बनेगा? युवान बनेगा। इसलिए पहले तू वहां जा, वो फल खा, युवान बन, और युवान बनने के बाद इसके अंदर डुबकी लगाना, हमेशा युवान का युवान तू रहेगा, फिर भोग मजा करना। सिकंदर को लगा बात तो सही है, बुढ़े होकर के जिंदगी पूरी वृद्धावस्था में बिताना, इससे तो अच्छा है कि संसार की मजा तो युवावस्था में मिलेगी। और वो गया उस युवान वन के अंदर, देखा फल लगे हुए हैं, और जिन्होंने खाए वो व्यक्ति भी वहां मौजूद थे। बुढ़े में से सब किसमें बन गए? आज वो युवान वन कहीं है कि नहीं है, वो फल है कि नहीं, मगर लगता तो है ना, आज भी बुढ़े युवान जैसे ही लगते। बाल सफेद हो जाए कि ये युवान बन जाए काले करके, करें। हाँ, एक अभी यहाँ ही एक आदमी मिले थे, दांत होते हैं दांत, ये जब उम्र आते हैं तो चले जाते हैं, फिर लोग क्या करते, वो डुप्लीकेट दांत 32 लगाते हैं। वहां तक तो ठीक है, 32 लगाओ, निकालो, साफ करो, रखो, वो तो है नहीं। अब एक नई टेक्निक निकली है कि फिक्स दांत लगाए जाते जो कभी जाएंगे ही नहीं। एक भाई साहब आए थे, बताया था, पूरे यहाँ स्क्रू लगाए दांतों में,
जो ओरिजिनल जो भी दांत बचे थे नहीं उनको निकाल दिए, यहाँ स्क्रू लगाए और 5-6 महीना तो उनको सेटिंग करने के अंदर लगते हैं, थोड़े दर्द होते हैं स्क्रू, और फिर उसके ऊपर फिटिंग कर देते हैं दांत की ओरिजिनल जैसे ही दांत, तो जिंदगी में मरे वहां तक तो जाए। उनका चेहरा देखो ना, युवान जैसा बन जाए। अब वो दांत नहीं हो तो बुढ़े जैसे लगे। अब वृद्धा अवस्था बनती जाए, कुदरत का काम करें कि बच्चा होता है इसकी हौजरी भी कमजोर होती है, तो कुदरत दांत देती भी नहीं है कि खाने की इसको आवश्यकता नहीं है, दूध के ऊपर जीवन चलेगा। जब युवा अवस्था आती है, प्रौढ़ बनते हैं, तब दांत अपने मजबूत होते हैं, पहले के दांत चले जाते, फिर नए दांत आते हैं, हौजरी मजबूत होती है, जो भी खाओ पच जाता है। जैसे जैसे उम्र ढलती जाती है, वृद्धावस्था आती है, हौजरी कमजोर बनती है और दांत चले जाते हैं। अब वो खिचड़ी तुली खा करके ही जीना है, लेकिन इनको तो खाने का शौक है, दाल बाटे खाने, बादाम खानी, हम करें क्या। अब लगाओ नए दांत, अब वो हौजरी तो पचा नहीं सकती। और ये एक पागलता, एक वृद्धावस्था में से युवान बनने के अरमान। सिकंदर को लगा बात सही है, हाँ इसके फल में खा लूं, युवान बनूंगा। जैसे ही फल तोड़ करके खाने की तैयारी करे कि वहां जो खड़े थे नहीं आदमी जिन्होंने फल खाए थे, उन्होंने रोका, सिकंदर पागलपन मत कर। क्यों, क्या हुआ, हम भी बुढ़े थे और यहाँ आकर के फल खाए, युवान बने, लेकिन थोड़ा विचार कर, तू भी बुढ़ा है, यहाँ का फल खा के युवान बनेगा, और युवान बनने के बाद तू उस तालाब में कूद के अमर बनेगा, और अमर हमेशा का युवान रहेगा। और इस युवानी के अंदर भोग की सामग्रियां खूब चाहिए, और हमेशा उसकी कंपटीशन, स्पर्धाएं बढ़ती जाएगी, तू हैरान परेशान हो जाएगा। इससे तो अच्छा है कि बुढ़ापा अच्छा है, कि धीरे धीरे भोग की सामग्रियां तो तेरी कम होगी। इसलिए हमने तो मूर्खाई की है, मैं युवान बना, ये दूसरा बना, ये तीसरा बना, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे की कंपटीशन के अंदर आ रहे हैं। अब सब सशक्त युवान, कोई किसी से हारे ऐसा तो नहीं। एक बुढ़ा ने एक युवान हो तो समझ सको कि वो बुढ़ा हारे ने युवान जीते। अब दोनों युवान हैं और उनमें बुढ़ापा तो आएगा ही नहीं। और सिकंदर ने हाथ जोड़े, न तो मुझे युवान बनना, न अमर बनना, वो इच्छाएं खत्म कर। समझ लेना कि जो आदमी अपने आप को संपत्ति का मालिक समझ रहा है, जो अपने आप को संपत्ति का मालिक समझ रहा है, वो समझना लोभ का गुलाम है। जो व्यक्ति स्त्री का पति अपने आप को मान रहा है, वो वासना का गुलाम है। जो सुविधाओं का, सामग्रियों का मालिक समझ रहा है, वो सुविधाओं का गुलाम है। जो सम्मान का स्वामी अपने आप को मान रहा है, वो मान का गुलाम है। इसलिए तो उनको इस प्रकार का लग रहा है। और इतना जरूर है कि ये अभ्यंतर गुलामी जो है नी, वो दिखती नहीं है, और दिखती नहीं है तो खटकती भी नहीं है, और खटके ही नहीं तो निकालने का मन भी नहीं होता। ये होता है, कांटा दिखता है तो निकालने का मन होता है, खटकता है तो निकालता है, यदि खटके ही नहीं तो बोलो ये सब कुछ खटकता है संसार का, और नहीं खटकेगा वहां तक ये सिद्ध पद की आराधना भी हमें सार्थक नहीं बनने वाली है। विशेष आवश्यक भाष्य के अंदर लिखा हुआ है कि सुखों, सिद्धों के पास जो सुख है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख उनके पास रहा हुआ है, जिसका कभी अंत नहीं होने वाला। रोज अपन परमात्मा के पास दर्शन करने के लिए जाते हैं, करते हो? क्या भाव रहता है मन में? क्या भाव रहता है? भगवान के दर्शन करो, भाव क्या रहते हैं? मंदिर में दर्शन करो, भाव क्या रहते हैं? तो बोलो सही, क्या, किस लिए जाते हो मंदिर में? हाँ, भगवान आपके जैसा बनना है। परमात्मा ने जिन स्वरूप को प्राप्त किया, सिद्धत्व को प्राप्त किया, वैसा ही स्वरूप अपने को प्राप्त करना है। इसलिए भगवान की अपन ने पूजा की, और उसके बाद चैत्य वंदन करने से पहले वो लक्ष्य छूट न जाए, इसलिए वो साथिया किया, 3 ढगली की, सिद्धशिला की न, 4 गति का निवारण हो, रत्नत्रयी की मुझे प्राप्ति हो, और सिद्धशिला के अंदर मेरा
वास हो, जो सिद्ध शिला बनी है उसके अंदर एक योजन को छोड़ करके वो सिद्ध भगवान बैठे हुए हैं, उसी स्थान के ऊपर मेरा वास हो, इस हेतु से अपन वो पूजा करते हैं। वीर विजय जी महाराज परमात्मा से शिकायत के रूप में पूछते हैं। एक समय ऐसा था कि जो ये परमात्मा सिद्ध बने हैं वो एक दिन अपने साथ में थे, जो आज सिद्ध बने भगवान बने वो एक दिन अपने साथ में थे। अपन ने साथ में खेले, साथ में पढ़े, साथ में खाया पिया, मौज मस्ती, मित्रता, अथवा तो पिता पुत्र का संबंध, पति पत्नी का संबंध, जेठ नौकर के संबंध हमने किए हैं। और आज वो परमात्मा सिद्ध शिला में इतने दूर जाकर के बैठे और अपन कहाँ रहे? संसार में। जब अपन सिद्ध पद की आराधना करें, सिद्ध बनाने का लक्ष्य जब नक्की करें नहीं, तब ये अंतर के अंदर वेदना होनी जरूरी है कि मेरा संसार कब पूरा होगा। जल्दी से जल्दी मैं सिद्ध बनने के मार्ग के ऊपर कब आऊंगा? वीर विजय जी महाराज कहते हैं, तुम हम मेले एक ठाम न मोहन मेरे, मलिया वार अनंतरे मन मोहन मेरे, शीघ्रपणे केम साहिबा मन मोहन मेरे, आप हुआ वीतराग रे मन मोहन। जो भगवान अनंती बार अपन साथ में मिले थे, शीघ्रपणे केम साहिबा, भगवान इतनी जल्दी आप मोक्ष के अंदर सिद्ध पद को प्राप्त कर दिया और मैं संसार में रह गया, क्या हुआ? इतने अपना संबंध, इतनी अपनी मित्रता, और आज आप पहुंच गए, मैं यहाँ रह गया। भगवान से कंप्लेन समझो, विनंती समझो, प्रार्थना समझो या अंतर की बात समझो, ये भगवान को निवेदन किया। भगवान को आप कुछ भी बोलोगे, भगवान जवाब देंगे? देते हैं भगवान। और सुनना है तो सुनना। कभी एक ऐसे मंदिर में जाना जो पूरा शांत मंदिर हो, कोई भी मंदिर में नहीं हो, आप और बस भक्त और भगवान दो ही हो, और फिर उस वो रंग मंडप बनाए, बीच में घूमट, वहां बैठना और जोर से चिल्लाना, भगवान को आवाज देना। वो भगवान के पास क्या मांगनी करें ना भगवान के पास। आप यहाँ से जैसे ही बाहर निकले और एक भिखारी आपके रोज पीछे पड़े, सेठ जी दो ना, पैसा दो, कपड़ा दो, ये दो, वो रोज पीछे पड़े, बोलो क्या लगे आप? एक दिन कपड़ा मांगे, एक दिन पैसा मांगे, एक दिन खाना मांगे, रोज कुछ ना कुछ मांगता रहे, रोज बाहर निकलो, रोज पीछे पड़े, आपको क्या अच्छा लगे कि खराब लगे? बात समझ में नहीं आई? खराब लगे, रोज पीछे पड़े, रोज आज ये मांगा, कल वो मांगा, परसों वो मांगा। समझे हो कुछ? मंदिर में जाके परमात्मा के पास में क्या करो बोलो ने? और उस भिखारी में और उसमें भी फर्क क्या है? वो भी रोज मांगे ना, अपन भी रोज मांगो ने, क्या मांगो क्या? हाँ, मांगनी तो ऐसे जय विराय में मांगना तो है ही है, वो तेरा चीजें प्रशस्त है, मांगने की है। उसके बजाय कितना मांगते हो भगवान के पास में? मांगते हैं क्या? मांगते हो संसार घटे वो कि संसार बढ़े हो? संसार घटाने की चीजें कि संसार बढ़ाने की चीजें? क्या मांगते हो भगवान के पास? बढ़ाने की। न फिर वो 8 साथिया करो ना, 8 प्रदक्षिणा दो ना, 8 लोगों का काउसन सिद्ध पद की आराधना, भवो भव तुम चरणों की सेवा, आपो ने महाराज मोक्ष सुख आपो ने। मांगते क्या? जब हम बोलते हैं कि भगवान तेरे पास इतनी विनंती कि तू एक भी सुनता नहीं है, मन में दर्द लगे नहीं तो फिर भगवान को भी उपालम देना पड़े। भगवान कितने वर्षों से विनंती कर रहा हूं, तू एक भी सुनता नहीं है। और ये आप जोर से जब बोलोगे ना भगवान तू एक भी सुनता नहीं है, भगवान जवाब देंगे। क्या जवाब आएगा?
तू भी एक भी सुनता नहीं है। भगवान का जवाब अगर तू कहाँ सुनता है मेरी। जब अपन कहेंगे भगवान तू मेरी विनंती सुनता नहीं, तो भगवान भी वही जवाब देंगे, तू कहाँ सुनता है मेरी। सुनते हैं अपन भगवान की आज्ञा, परमात्मा का प्रतिध्वनि आता है, वापस जवाब आता है कि नहीं आता। फिर विजय जी महाराज ने जब ये संवेदना दिल में आई और सिद्ध भगवान के सामने परमात्मा के समक्ष ये प्रश्न रखा कि प्रभु मेरी मुक्ति कब होगी, आप इतने जल्दी पहुंच गए, इतनी अपनी दोस्ती और मित्रता थी, मैं संसार में भटक रहा हूं, मैं कब सिद्ध होऊंगा। और ये विनंती की और भगवान ने जवाब दिया, आलसु मंद पराधीने मन मोहन मेरे, अंतर पड़ियो जाय रे मन मोहन मेरे। सिद्ध भगवान का और अपना 14 राजलोक का अंतर, एक भक्त का और भगवान का इतना अंतर जो पड़ा है, उसका कारण भगवान ने बताया। 3 कारण बताए। आलसु मंद पराधीने, एक आलस्य, एक मंदता और एक पराधीनता, ये 3 कारण ऐसे बने हैं। अंतर पड़ियो जाए, अपने और भगवान के बीच ये अंतर पड़ गया। भगवान ने आपको 3 ये कारण बताए। पहला कारण आलसू, दूसरा मंदता और तीसरा, अब वो तो कहते हैं ना, आप मानते हो कि ये 3 दुर्गुण भरे हैं हमारे में। आलसू हो, आलसू होते तब जाओगे ही नहीं दुकान पे, बैठे रहो घर पे, ग्राहक को गरज होगी तो आएगा घर पे, न घर वाले भी खाना खिलाएगी, मैं क्यों खाऊं, आलसू हूं मैं। आलसू है अपन संसार के क्षेत्र में नहीं, धर्म के क्षेत्र में आलसू है। मंदता, संसार के क्षेत्रों में हमारी गति खूब स्पीड वाली है, जबकि धर्म के अंदर एकदम मंद गति है। और पराधीनता, हम किसी दूसरों के अधीन में है। किसके अधीन में है? मोह राजा के अधीन में है। जब तक हमारे भीतर में आलस्य है, मंदता है और पराधीनता है, वहां तक कहते हैं कि कोई काल के अंदर मोक्ष होने वाला नहीं। जब इस नवपद की आराधना और उसके उपासक श्रीपाल मैणा को अपन याद करें कि नवपद कैसे उनके हृदय के अंदर उतरे हुए थे। कल बताया था कि मैणा और उसकी बहन कौन, सुर सुंदरी। मैणा जब युवान अवस्था के अंदर आई और रत्नशेखर सूरी महाराज श्री श्रीवाल कहा के अंदर लिखते हैं, मैणा के गुणों का वर्णन लिखते हैं कि सयल कलागम कुशला निम्मल सम्मतशील गुण कलिया, लज्जा सज्जा सा मैणा सुंदरी जुव्वणम पत्ता। यौवन पने को जब प्राप्त हुई और यौवन उसका किस प्रकार का था, उसका वर्णन एक आचार्य भगवंत लिखते हैं। एक कुमारी, एक राजकन्या के यौवन दशा का, जुव्वणम पत्ता, यौवन दशा को प्राप्त की और उस समय क्या उसके अंदर गुण विद्यमान थे, वो एक आचार्य भगवंत लिखते हैं। सयल कलागम कुशला, समस्त कलाओं के अंदर कुशल थी। और मुख्य बात, निम्मल सम्मतशील गुण कलिया, स्त्रियों के 2 अलंकार हैं, एक सम्यक्त्व और एक शील। सम्यक्त्व यानी भगवान के प्रति श्रद्धा और दूसरे नंबर में शील। ये 2 स्त्रियों के अलंकार है। चाहे उनके पास दूसरे लाखों करोड़ों के दागिने होंगे कि नहीं होंगे, यदि ये 2 शील और सम्यक्त्व है, वो स्त्री अलंकार वाली है। और करोड़ों के अलंकार पहने हैं, मगर ये 2 अलंकार नहीं है तो वो अलंकार रहित है। आर्यावर्त की नारी जो जैन थी, उसके पास में ये दोनों अलंकार थे। जो जैन नहीं थी तो उसके पास शील का अलंकार तो था ही, भले वो शैव मत को माने या दूसरे कोई भी धर्म को माने, लेकिन शील सदाचार का अलंकार तो उनके पास में था। और कुल्ला लिखते हैं कि लज्जा सज्जा सा मैणा सुंदरी, लज्जावान और इन गुणों से सज्जित बनी हुई वो मैणा। स्त्रियों का आभूषण लज्जा, शील और सदाचार। राजा ने जब उनकी परीक्षा की और परीक्षा के लिए पाद पूर्ति के लिए यानी श्लोक बनाना है, उसका अंतिम चरण लिखा, पुण्यहिम लब्बहि एहु। प्राकृत के अंदर था पुण्यहिम लब्बहि एहु, पुण्य के द्वारा ये मिलता है। अब क्या मिलता है वो ये श्लोक बना करके पूरा करो।
राजा ने सभा के समक्ष यह प्रश्न रखा है, इन दोनों सुंदरियों को जवाब देना है। मैना और सुर सुंदरी, बड़ी कौन थी? सुर सुंदरी बड़ी थी, मैना छोटी थी। पहले जवाब सुर सुंदरी को ही देना था, कारण कि बड़ी वो थी, बाद में मैना को देना था। लेकिन सुर सुंदरी मिथ्यात्वी थी। जैसे जैसे वो पढ़ती गई वैसे वैसे मिथ्या ज्ञान आता गया, अहंकार अभिमान आता गया। जैसे ही राजा ने प्रश्न पूछा, अभी तो कहे कि जवाब देना है, उसके पहले ही तो सुर सुंदरी बीच में बोल उठी, ओहुम बड़े नो सुने, हाँ पहले मैं बोलूंगी, मुझे बोलने दो। अरे उसका ही नंबर लगने वाला था, पहले सुर सुंदरी का ही लगने वाला था, लेकिन गंभीरता का अभाव, अपनी भाषा में, हल्की भाषा में कहो तो डैड हुशेरी, हाँ डैड हुशेरी, खुद का ही उसी का ही नंबर लगने वाला था, लेकिन वो पहले ही बीच में आई। ओहुम पुरेमी, मैं पहले जवाब दूंगी। उसको ये था कि कदाच जो मैना पहले बोल उठी तो लोग सभा उसके प्रश्न के उत्तर में तालियां बजा देंगे, मुझे कहीं निरुत्तर होना पड़ेगा, इसलिए पहले मैं बोलूंगी। ये था गंभीरता का अभाव और अहंकार। मिथ्या ज्ञान था नहीं, इसके कारण अहंकार था। और जैसे ही ये राजा ने प्रश्न किया कि पुण्य से क्या मिलता है, और इस सुर सुंदरी ने तुरंत ही श्लोक बना करके जवाब दिया, कारण के काव्य, व्याकरण, छंद, अलंकार सब पड़ी हुई थी, मात्र अंतिम पद मिला। एक श्लोक होता है उसके 4 चरण होते हैं, आप बोलते हो दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। एक श्लोक के ये 4 चरण हुए। उसका अंतिम चरण राजा ने रखा था, 3 बनाने थे, उसके अनुरूप 3 बनाने थे। जैसे ही कहे तुरंत बनाना, होशियारी चाहिए। वो सब पढ़ी लिखी थी, काव्य, व्याकरण, न्याय, शास्त्र, अलंकार, छंद सब, और तुरंत उसने श्लोक बनाया, उसका जवाब दिया कि धन जुगण सुवीर डणम रोग रही निह देहु, मण वल्लभ मेला वड़हु, पुण्यहिम लब्बही एहु। लोग भी संस्कृत प्राकृत के जानकार थे, और इस प्रश्न के जवाब के अंदर राजा प्रजा के सामने देखता है कि इस मेरी बेटी ने जवाब दिया वो बरोबर है क्या, और पूरी प्रजा तालियां बजाने लगी, पूरा हॉल गूंज उठा, वाह क्या जवाब दिया है। सुर सुंदरी की माता खुश हुई, और उससे भी ज्यादा खुश तो कौन हुए, उसको पढ़ाने वाले पंडित। सुर सुंदरी ने उस प्रश्न के जवाब के अंदर, राजा ने पूछा नहीं पुण्य से क्या मिलता है, प्राकृत के अंदर उसने ये जवाब दिया, 5 चीजें बताई, पुण्य से क्या मिले, 5 चीजें सुर सुंदरी ने बताई। क्या 5 चीजें थी? धन यौवन सुंदर देहड़ी रे लोल, चौथो मन गम तो भर तार रे। न्याय सागर जी महाराज ने 4 चीजें बताई, श्री श्रीवाल में 5 बताई। सबसे पहले उसने कहा कि धन जो मिलता है वो पुण्य के उदय से मिलता है। थोड़ा दिमाग लगा के सोचना, जो बोल रहा हूं 5 चीजें फिर गलत है कि सही है, उसका जवाब देना। सुर सुंदरी जो जवाब दे रही है कि पुण्य से क्या मिलता है, पहले नंबर में उसने बताया कि धन संपत्ति जो मिलती है वो पुण्य के योग से मिलती है। दूसरे में बताया कि यौवन वय, यौवन अवस्था जो मिलती है वो भी पुण्य से मिलती है। तीसरे नंबर में होशियारी, सशक्त दिमाग, होशियारी मिलती है, वो भी पुण्य से मिलती है। और चौथे नंबर में निरोगी शरीर, ये भी पुण्य के उदय से मिलता है। और 5वें नंबर में मन पसंद वाला पात्र। याद रही 5 चीज, धन, यौवन, होशियारी, निरोगी शरीर और मन पसंद वाला पात्र। यह सुर सुंदरी का जवाब था। ये 5 चीजें पुण्य के उदय से मिलती हैं। अब बोलो आपकी इसमें राइट क्या रॉन्ग? सुर सुंदरी का ये जवाब था, यही जवाब था ना, इसके दूसरा तो नहीं था ना, यही था। अब ये राइट है कि रॉन्ग है, सही है कि गलत है, निर्णायक आपको बनाया है, रिजल्ट आपको देना है, क्या दोगे, सही के गलत? अरे साथ साथ में मैना का भी तो जवाब सुनो तो मालूम पड़ेगा ना क्या कहती है। उस प्रजा ने तो हाँ कह दी, तालियां बजा करके
सुर सुंदरी को चिता दी नहीं, यह कहती है वो बरोबर है, और अपन भी थोड़ा सोचते तो बरोबर है। आदमी बेचारा कितनी मेहनत करे, लेकिन पुण्य होता है तो व्यापार होता है। धन भी पुण्य से मिलता है, हाँ यौवन भी पुण्य से मिलता है, नहीं तो जन्मते ही बीमारियां चालू होती है। आज के 1 महीने के बच्चे को बाईपास कराने पड़ते हैं। युवान वो भी पुण्य से मिलता है, और जन्म से ही पागल होते हैं लोग, या बाद में भी पागल बनते हैं। होशियारी भी पुण्य से मिलती है, निरोगी शरीर वो भी पुण्य से मिलता है, और जो मन पसंद है वो सारी चीजें भी पुण्य से मिलती हैं। भले अपने को इच्छा बालकेश्वर जाने की है, लेकिन क्या करें, पुण्य नहीं है। मन पसंद तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन पुण्य पहुंचता नहीं है। अब पुण्य मिले तो मन पसंद चीजें मिले, ये 5 चीजें। ऐसे तो ये बरोबर है, इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें कोई गलत कोई नहीं। मैना की जब बारी आई, मैना की बारी आई, राजा ने पूछा मैना तू बोल, यही प्रश्न का जवाब अब तू तेरे मत के द्वारा, ये तो मिथ्यात्वी थी, तू समकीती है, तेरे मत से इस प्रश्न का जवाब दे। और मैना ने देखा सभा का रंग, सभा का रंग देखा, सब किसके पक्षपाती हैं? सब सुर सुंदरी के पक्ष में। मैं इस प्रश्न का जवाब दूंगी, शायद एक भी आदमी को पसंद नहीं आएगा, एक भी ताली नहीं बजाएगा, वाह वाह कोई भी नहीं करेगा। हाँ हो सकेगा मेरी माँ और मुझे पढ़ाने वाले सुबुद्धि पंडित वो खुश होंगे और मैं खुश होंगी, 3 जन खुश होंगे, बाकी कोई खुश होने वाले नहीं है मेरे इस जवाब से। शायद आप भी वहां बैठे हो तो भी आप भी खुश भी ना हो मैना के जवाब से। लेकिन मैना को लोगों की नहीं पड़ी थी, किसकी पड़ी थी? परमात्मा की पड़ी थी। मेरे भगवान ने क्या कहा है, संकित क्या होता है, श्रद्धा क्या होती है, मेरे परमात्मा क्या कहते हैं, दुनिया क्या कहती है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। दुनिया को खुश नहीं करना है, खुश किसे करना है? क्या करूं तो परमात्मा खुश हो, क्या करूं तो दुनिया खुश हो। क्या करते हो आप? कौन सा काम करो, दुनिया खुश हो वो क्या भगवान खुश हो वो? बस दुनिया को राजी करना है। मैना पूरी सभा का रंग देख लिया था। इसने जो 5 चीजें गिनाई है बरोबर है, और सभा भी हाँ हाँ कर रही है, वास्तव में सही है, तालियों की गड़गड़ाहट हो रही है, मेरे पक्ष में एक भी नहीं होगा। लेकिन कुछ भी हो, मुझे तो मेरे मत के अनुसार ही चलना है, मेरा यानी खुद का मत नहीं, परमात्मा का मत। और मैना कहती है कि पिताजी आपके प्रश्न का मैं जवाब देती हूँ। विनय विवेय प्रसन्न मणु निम अशील सुनिम्मल देहु परम पह मेलावड़हु पुण्य हिम लब्बही एहु। उसने भी 5 चीजें गिनाई, और सभा सब नीचे मुंह करके बैठे। 2-4 आदमी बोले कि ठीक है, बाकी क्या कुछ भी नहीं। पुण्य से क्या मिलता है वो मैना ने गिनाया कि पुण्य से पहले तो विनय मिलता है, फिर दूसरे नंबर में विवेक मिलता है, तीसरे नंबर में चित्त की प्रसन्नता मिलती है, चौथे नंबर में सील संपन्न देह मिलता है, सदाचार से युक्त शरीर मिलता है, और 5वें नंबर में मोक्ष मार्ग का मिलाप। सियल व्रत शोभे देहड़ी रे लोल बीजी बुद्धि न्याय करी हो यरे गुणवंत गुरु नी संगति रे लो मले वस्तु पुण्य ने योग रे। सुर सुंदरी की 5 चीजें याद है? बोलो क्या? धन, यौवन, होशियारी, निरोगी शरीर और मन पसंद वाला पात्र। देखो कितनी सब उसके पक्षपाती हो। अब मैना की 5 चीजें देखो। पहला विनय, दूसरे में विवेक, तीसरे में चित्त की प्रसन्नता, चौथे में सील सदाचारी वाला शरीर, और 5वें में मोक्ष मार्ग का मिलाप। सुर सुंदरी कहती है पुण्य से ये 5 चीज मिलती है, मैना कहती है पुण्य से 5 ये चीज मिलती है। अब निर्णय है आपके हाथ में, किसको राइट करना, किसको रॉन्ग। मैना सही या सुर सुंदरी सही? भले अपने ग्रंथों में लिखा है कि मैना सही है ना सुर सुंदरी गलत है, लेकिन उनके कहने से मत मानो, अपना थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या सुर सुंदरी ने जवाब दिया, उसमें गलत क्या है? जब अपन कहते हैं कि सुर सुंदरी का जवाब गलत है, मैना का जवाब सच्चा है, तो गलत क्या था इसमें?
इसके जवाब में संसार के बारे में बस सुर सुंदरी का लक्ष्य था संसार का, और संसार को हरा भरा मस्त कैसे बनाना, उसने ये पांचों चीजों के अंदर संसार को गूंथ लिया। और मैना का लक्ष्य मोक्ष था, मोक्ष के लिए इस पांचों चीजों के अंदर मोक्ष को गूंथ लिया। सुर सुंदरी यह समझती थी कि संसार का सुख यदि मानना है तो सबसे पहले तो धन चाहिए, धन होगा तो संसार का सुख मिलेगा। अब धन तो मिल गया लेकिन मैं बुढ़ी हो गई तो, इसलिए युवा वय चाहिए। और युवान होने के अंदर यदि मैं पागल हो गई तो होशियारी चाहिए, और होशियार हो गई लेकिन शरीर में रोग आ गया तो संसार की मजा नहीं होगी। इसलिए क्या चाहिए? निरोगी शरीर। और ये चार चीजें मिलने के बाद फिर मनपसंद वाला पात्र चाहिए तो संसार की संपूर्ण मजा है। इन पांचों के अंदर पूरे संसार का समावेश हो गया, जबकि मैना ने इन पांचों के अंदर पूरे मोक्ष का समावेश हो गया। कि मोक्ष के अंदर यदि जाना हो तो सबसे पहले चित्त की प्रसन्नता चाहिए, और चित्त की प्रसन्नता के लिए भी विनय चाहिए, विनय के लिए विवेक चाहिए। शरीर तो मिलेगा लेकिन शील सदाचार चाहिए, और वो सब मिलने के बाद मोक्ष का मार्ग का मिलाप होना चाहिए। यह सब पुण्य होगा तो मिलेगा। कोई देवता रात को सपने में आ जाए, वो शांतिनाथ जी मंदिर में बैठे हैं, भैरू जी बैठे हैं, माणिभद्र जी बैठे हैं, इधर घंटाकर्ण बैठे हैं, पद्मावती बैठे हैं। शायद वो ऊपर भगवान की माला गिनो के नहीं गिनो, लेकिन नीचे तो भगवान के आगे बैठ करके भी गिनने का मन नहीं होगा, वहां 1.5 पैर पे खड़े होके भी गिनते हैं शायद। और इस तरह वो माला जाप करते करते, वो सुखड़ी नारियल चढ़ाते चढ़ाते भैरू जी माणिभद्र जी प्रसन्न हो गए। और रात को सपने में आकर के ये दो रास्ते बताते, एक मैना की मांगनी, एक सुर सुंदरी की मांगनी। बोलो, वो देव कहते हैं कि दोनों में से क्या दूं? मैं तो देने को तैयार हूं, क्या मांगो? सुर सुंदरी ने मांगा वो, क्या मैना ने मांगा वो? बोलन क्या मांगा? वो देवता प्रसन्न हो गए हैं और सपने में आके कह रहे हैं मैं तो देने को तैयार हूं, क्या चाहिए? मैना की मांगनी के सुर सुंदरी की मांगनी? क्या फिर कहो कि घर पूछ के जवाब दूंगा? बोलो, किसके अनुयायी हो, किसके पक्षपाती हो? मैना के सुर सुंदरी के? सही हो वो बोलना। यदि आपका लक्ष्य संसार का होगा तो आप सुर सुंदरी के पक्ष में जाओगे, न मोक्ष का लक्ष्य होगा वो किसके पक्ष में जाएगा? लेकिन समझ सकूं कि संसारी हो, और संसारी के लिए आपको धन भी चाहिए, यौवन भी चाहिए, होशियारी भी चाहिए, निरोग शरीर भी चाहिए, मन पसंद भी चाहिए, संसार में बैठे हो चाहिए। लेकिन इतना कह सकते हो कि हमको धन चाहिए लेकिन साथ साथ में विनय भी चाहिए। धन ऐसा चाहिए कि जिसके साथ विनय जुड़ा हुआ हो, यौवन चाहिए लेकिन साथ साथ में विवेक जुड़ा हुआ हो, होशियारी चाहिए लेकिन साथ साथ में चित्त की प्रसन्नता भी जुड़ी हुई हो, निरोगी शरीर चाहिए साथ साथ में सदाचार भी जुड़ा हुआ हो, मन पसंद वाला पात्र भी चाहिए लेकिन मोक्ष मार्ग का मिलाप करावे, ऐसा हो। बोलो, इसमें हाँ कह सको? कह सको? पैसा आवे मगर विनय न आवे, ऐसे पैसे को स्वीकारोगे ना? पैसा आवे लेकिन साथ में विनय ना आवे, यौवन आवे लेकिन विवेक न आवे, होशियारी आवे मगर चित्त की प्रसन्नता न आवे, निरोगी देह आवे मगर शील न मिले, मन पसंद वाला पात्र आवे मगर मोक्ष मार्ग न आवे। बोलो, स्वीकारोगे? गड़बड़ है नहीं? किसके अनुयायी? मैना कह के सुर सुंदरी के? बोलो तो सही, किसके अनुयायी हो? क्या चाहिए? ऐसे तो दोनों चाहिए, हम तो होशियार है। आप दोनों चाहिए, पैसा भी चाहिए, विनय भी चाहिए, हाँ यौवन भी चाहिए, विवेक भी चाहिए। मगर ये साथ में मिलता हो तो, यदि विनय, विवेक, शील, संपन्न, मोक्ष मार्ग का मिलाप, चित्त की प्रसन्नता न हो तो हमको वो पांचों चीजें न चाहिए। ऐसा श्रद्धा से बोल सको? यदि बोल सको तो मैना के पक्ष पर। और जैसे ही ये वार्तालाप चल रहा था और सुर सुंदरी की नजर सभा पर,
सभा के ऊपर थी, कारण कि उसके पास 4 चीजें थी, 5वीं नहीं थी। सुरसुंदरी के पास में 4 चीजें थी, धन था, यौवन था, होशियारी थी और निरोगी शरीर था। क्या नहीं था? मन पसंद वाला पात्र वो ढूंढ रही थी। इस सभा में कोई आया हो तो नक्की कर, 5वीं चीज बाकी है ना। संसार के सुखों को पूर्ण करने में अब 5 चीज गिनाई, 4 है, 5वीं बाकी है। राजा खुश हुआ है, प्रजा खुश हुई है और सुरसुंदरी ने ऐसी चाबी राजा को भरी है। राजा इतना खुश हुआ है, बेटी मैंने जो पढ़ाया, तेरे लिए जो खर्चा किया सार्थक हुआ है। सही जवाब दिया, मैं तेरे ऊपर खुश हूं, जो मांगे वो दूं। बस अब वो एक ही बाकी था। बोल बेटी क्या चाहिए? पिताजी आप तो कल्प वृक्ष के समान हो, जो मांगो वो देने वाले हो। मेरे पास सब कुछ है लेकिन मन पसंद वाला पात्र नहीं है। राजा कहता है बोल बेटी कौन सा वर तुझे चाहिए, कौन सा राजकुमार पसंद है? और एक जगह नजर अटक गई। गुरु जंगल देश से आया हुआ राजकुमार कौन था? हरिदमन राजकुमार था, जो कोई कार्य से आया था, गुरु जंगल देश का था। वो भी बैठा हुआ था, उसके ऊपर नजर गई, दोनों की आंखें मिली, मनोमन दोनों का निर्णय हो गया। और राजा सामने से कहता है कि बेटी कौन सा वर चाहिए? और ये जब मैणा ने सुना नहीं, नजर नीची हो गई। वो आर्य देश था। एक पिता अपने पुत्री को कहे कि तुझे कौन सा पति चाहिए। आर्यवर्त के अंदर तो क्या था, बाप जो पसंद करे वो बेटी को पसंद। कभी सामने से कहे, मैना तो घबरा गई कि कहीं मेरी बारी ऐसी ना आ जाए। मेरे पिताजी सुरसुंदरी को पूछा कहीं मुझे ना पूछ ले वे। और उसकी नजर वहां अटक गई थी। उसने भी लज्जा छोड़ करके कह दिया, पिताजी देखो ये हरिदमन राजकुमार है नहीं, ये मुझे पसंद आया। राजन का तुझे पसंद है तो मैं तो मंजूर हूं, खुश हुआ हूं तेरे ऊपर। मैना और श्रीपाल की जब अपन बातें करते हैं, उनकी कथा और राज सुनते हैं, जब इन दोनों की सुंदरियों के आज प्रश्नों का थोड़ा चिंतन करना, और ये चिंतन करते करते सोना, जरूर कोई ना कोई देवता आएगा। आज इनका चिंतन करके सोना, निर्णय करना कि जीवन के अंदर क्या चाहिए, वास्तव के अंदर हमारी कहाँ गलती है, हम कौन सी दिशा के अंदर जा रहे हैं, सुखी बनने के जो प्रयत्न कर रहे हैं कितनी गलत दिशा हमारी जा रही है, इसलिए हम दुखी बन रहे हैं। मैना चली थी सही दिशा के अंदर, वो सुखी बनी है। देखेंगे आगे क्या इनका निर्णय होता है, कौन सा उनको पति दिया जाता है और क्या जीवन के अंदर होता है। सिद्ध चक्र जी के प्रभाव के द्वारा क्या क्या उनको मिलता है। आज होली का दूसरा दिन है, सिद्ध पद की